सैंडिरो। दोस्तों, आज मैं सैंडिरो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट होती है। एना ने बर्लिन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है जो उसे मिल गया होता है, इसलिए वो बर्लिन जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने वाली होती है। तभी उसके घर में उसके पास उसकी फ्रेंड सुजैन आती है, जिस पर एना उसे स्कॉलरशिप की खुशखबरी बताती है, जिसे सुनकर सुजैन बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर इनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जिनका नाम फ्रांसिस्का और लियोनोर होता है, जो कि एक कपल होते हैं। तभी वहाँ पर एना का एक्स जिसका नाम अल्फर्डो था वो भी आ जाता है, जिसे देखकर एना बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे अब भी प्यार करती है। अब ये सभी एक दूसरे से मिलते हैं और उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब वो रास्ता काफी लंबा था, इसलिए लियोनोर उन सभी को एक शॉर्टकट से ले जाता है। वो शॉर्टकट काफी सुनसान होता है और तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई है, जिस पर लियोनोर गाड़ी रोक देता है। इसके बाद जब वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता है तो अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, जिससे अल्फर्डो और लियोनोर गाड़ी से बाहर आते हैं और गाड़ी को ठीक करने लगते हैं, पर उनसे वो गाड़ी ठीक नहीं होती। तभी वो एक आदमी और उसकी बेटी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। ये देखकर वो उनसे मदद मांगते हैं। उस आदमी का नाम जुआन होता है, जिसके बाद वो आदमी उनकी गाड़ी को ठीक कर देता है। तभी एना देखती है कि जुआन की बेटी बिल्कुल शांत है, मानो कि वो किसी सदमे में हो। इधर अल्फर्डो जुआन के काम से खुश होकर उसे पैसे देने लगता है, पर जुआन पैसे नहीं लेता। अल्फर्डो उसे जबरदस्ती पैसे देता है, तो तभी जुआन का हाथ इंजन में पड़ जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। एना ये देखकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और फूंकने लगती है। एना का ये काइंड नेचर देखकर जुआन उससे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर जुआन यहाँ से चला जाता है। फिर जब ये पांचों गाड़ी से थोड़ी दूर जाते हैं, तभी ये रास्ते में एक लड़की को देखते हैं जो कि रोड पर बैठी थी और उसे किसी ने बुरी तरह पीटा होता है। फिर एना उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत डरी होती है। तभी वो सभी एक गाड़ी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जिसमें से दो लोग निकलते हैं। ये देखकर एना उनसे मदद मांगती है, पर तभी वो दोनों एक लकड़ी से उन सभी को बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सब अपने आप को एक घर में पाते हैं। एना कमरे से निकलकर बाहर जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो उसे उसी लड़की के पास ले जाती है जो उन्हें रोड पर मिली थी। ये देखकर एना उस लड़की से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई थी। तभी वो लड़की उससे कहती है कि ये घर नर्क है जहाँ लोगों को मारा जाता है। दरअसल ये घर 3 साइको लोगों का होता है, जिनमें मदर और उसके 2 बच्चे पिद्रो और कार्नल होते हैं। ये तीनों यहाँ से जाने वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। तभी वहाँ पर पिद्रो आता है और एना को पकड़कर चूमने लगता है, पर तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो एना को धमकी देती है और उसे खाने के लिए भेजती है। इधर हम देखते हैं कि अल्फर्डो को उन्होंने बेसमेंट में बांध रखा होता है, जहाँ वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इधर फ्रांसिस्का और सुजैन को भी एक कमरे में बंद करके रखा होता है। वहीं लियोनोर को एक दूसरे बेसमेंट में रखा था, जहाँ पर कई सारे अधमरे लोग पड़े होते हैं। फिर जब एना खाना खा रही होती है, तभी पिद्रो उसके पास आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कार्नल भी वहाँ पर आ जाता है, जो पिद्रो से कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये करना अलाउड नहीं है। फिर वो पिद्रो को अपने साथ ले जाता है और उस अधमरी लड़की को मारने के लिए कहता है, जिस पर पिद्रो उसे जान से मार डालता है। रात को सुजैन के रूम में मदर आती है, तो सुजैन उससे पूछती है कि वो उनके साथ क्या करने वाले हैं, जिस पर मदर बताती है कि हम तुम्हें किसी बड़े आदमी को सप्लाई करने वाले हैं। इधर कार्नल अल्फर्डो के पास जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी वो उसके शरीर को छूने लगता है, जिससे अल्फर्डो को बहुत अजीब लगता है। तभी पिद्रो वहां आकर उसे रोक देता है। दूसरी ओर लियोनोर खुद को छुड़ा लेता है और वहां से भागने का सोचता है। इसके बाद वो जैसे ही बेसमेंट के ऊपर आता है, वैसे ही मदर उसे पकड़ लेती है और उसके टकले पर एक हथौड़ा मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन मदर सभी को खाने के लिए बुलाती है, जहाँ पर
पर ये दोस्त आपस में बातें करते हैं। तभी पिद्रो वहाँ आता है और सुजैन को पकड़कर छूने लगता है। ये देखकर एना उसे धक्का दे देती है। तभी एना उसके करीब आकर कहती है कि तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे। ये सुनकर मदर पिद्रो को डांटने लगती है और तभी एना भागकर बाहर चली जाती है, पर तभी कार्नल आकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जुआन आता है जो कि उस फैमिली का सप्लायर होता है। वो एना को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर एना उससे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि अभी उसके दोस्त अंदर होते हैं। फिर कार्नल पैसे के लिए जब अंदर जाता है तो एना जुआन को सब बताती है। जुआन एना को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, तो तुम लोग फिर भी यहाँ पर क्यों आए। वो एना को गाड़ी में छुपने के लिए कहता है, लेकिन तभी कार्नल वहाँ पर आ जाता है और एना को धमकी देकर वापस से अंदर भेज देता है। फिर कार्नल पैसे लेने के लिए जुआन को अंदर बुलाता है, जिससे जुआन अंदर आ जाता है। मदर जुआन से कहती है कि सालों से तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तो आज तुमने हमारे शिकार की मदद करने की कोशिश कैसे की। जुआन उससे कहता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम उसे और उसके दोस्तों को छोड़ दो। ये सुनकर वो तीनों जुआन पर भी हमला कर देते हैं और उसे और उसकी बेटी को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो एना और फ्रांसिस्का को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ उन्होंने एक आदमी को पेड़ के नीचे बैठा रखा था और उसके चेहरे पर एक कपड़ा होता है। तभी मदर एना को एक गन देती है और उस आदमी को शूट करने के लिए कहती है। एना ये करने से साफ मना कर देती है, जिस पर मदर फ्रांसिस्का को मारने की धमकी देती है, पर तभी एना उसे शूट कर देती है, जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर जब उसके मुंह से कपड़ा हटता है तो एना और फ्रांसिस्का देखती हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लियोनोर है। ये दोनों उसकी लाश देखकर रोने लगती हैं और फ्रांसिस्का सदमे में चली जाती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। इधर जुआन और उसकी बेटी को उन्होंने बांध कर रखा होता है। फिर जुआन अपने मुंह से अपनी बेटी की रस्सी खोलता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। ये सुनकर उसकी बेटी वहां से चली जाती है, जिसके बाद जुआन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर ये सभी दोस्त वहां से भागने का प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद जब पिद्रो उनके कमरे में आता है तो अल्फ्रेडो और एना उसे मारकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वो एक ट्रक वाले से मदद मांगते हैं, जिस पर वो ट्रक वाला उन्हें अपने ट्रक के पीछे छुपा देता है। तभी वहां पर पिद्रो और कार्नल भी आ जाते हैं और उस ट्रक वाले को मार डालते हैं। तभी वो इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ट्रक के पीछे अल्फ्रेडो को एक गन मिल गई होती है, जिसकी मदद से वो उन्हें धमकाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी आगे जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है, जिसे वो दोनों सब कुछ बता देते हैं और उससे मदद मांगते हैं। दरअसल ये आदमी पिद्रो का कजन होता है, जो उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। इधर फ्रांसिस्का बेड के नीचे छुपी होती है। तभी मदर वहां पर आती है और उसका एक हाथ काट देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी पिद्रो सुजैन को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करने वाला होता है, पर तभी मदर वहां आकर उसे वहां से भगा देती है। रात में मदर के घर पर गुस्तावो नाम का आदमी आता है, जो कि उन सब का बॉस होता है। तभी पिद्रो का कजन गुस्तावो से खुद को उसके काम पर रखने के लिए कहता है, जिस पर गुस्तावो उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि गुस्तावो को बाहरी लोग पसंद नहीं थे। इसके बाद गुस्तावो उन सभी को देखने जाता है, जहां पर उनमें से उसे एना पसंद आ जाती है। तभी वो एक हैचेट से फ्रांसिस्का का हाथ काट देता है, जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। फिर वो उनसे कहता है कि वो एक एक करके उन सबको मार देगा, इसीलिए वो तैयार रहें। तभी रात में जुआन की बेटी एना और उसके दोस्त के पास आती है और उन्हें आजाद कर देती है, जिसके बाद वो सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अल्फ्रेडो उसी घर में रुकता है ताकि वो उन सभी को मार सके। फिर जब ये बात गुस्तावो को पता चलती है कि वो सभी भाग गए हैं, तो वो उनके पीछे अपने आदमियों को भेजता है। इधर अब इन्हें भागते भागते सुबह हो जाती है और फ्रांसिस्का का काफी ब्लड लॉस हो गया था, जिससे वो रुक जाते हैं। तभी पिद्रो और गुस्तावो के आदमी वहां पर आ जाते हैं और फ्रांसिस्का को शूट करके मार डालते हैं। फिर पिद्रो एना और सुजैन को ले जाने लगता है, लेकिन तभी जुआन की बेटी वहां पर आती है और पिद्रो पर हमला कर देती है, जिससे अब वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तभी भागते हुए सुजैन का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर एना उसे वहीं छोड़कर मदद के लिए जाती है। तभी पिद्रो वहां पर आ जाता है और सुजैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एना वहां आती है
और एक पत्थर से पिद्रो के सर पर मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। फिर वो सुजैन को लेकर वहां से भागती है। तभी एना को वहां पर एक गाड़ी दिखती है। जब वो उसे चलाती है तो तभी एक जंजीर खींचती है। जब वो पीछे जाती है तो देखती है कि उन्होंने जंजीर से अल्फ्रेडो को बांधा हुआ था और गाड़ी आगे बढ़ाने की वजह से उसका आधा शरीर कट गया था। तभी एना को उस गाड़ी में से एक बंदूक मिलती है, जिसे लेकर वो भागती है। तभी उसे वहाँ जुआन की बेटी मिलती है, जिसे बुरी तरह मारा गया होता है। तभी वहाँ पर गुस्तावो, मदर और कार्नल आते हैं, जो उसे भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं। पर एना उन्हें खुद को मारने की धमकी देती है, जिस पर वो लोग सुजैन को आगे कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम खुद को मारोगी तो हम सुजैन को मार डालेंगे। ये सुनकर वो सोचती है कि वो लोग उसे चैन से मरने भी नहीं देंगे। फिर एना जैसे ही बंदूक हटाती है तो मदर सुजैन और जुआन की बेटी को शूट कर देती है। ये देखकर एना को गुस्सा आता है, जिससे वो मदर को शूट करके मार डालती है। फिर गुस्तावो उससे कहता है कि तुम तो पहले ही मर चुकी हो, तो अब तुम्हें मारने का क्या फायदा। गुस्तावो को एना की आंखों में गुस्सा दिखता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। तभी एना गन लेकर कार्नल के पास जाती है, पर वो उसे नहीं मारती, क्योंकि वो अपनी मदर की मौत से बहुत रो रहा होता है। फिर एना भागकर रोड पर जाती है, जहाँ पर उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी की कार में बैठ जाती है। तभी वो लेडी उससे पूछती है कि क्या हुआ। ये सुनकर एना को गुस्सा आता है, तो वो उस लेडी को शूट करके वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।